गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश। और आज लेह में हमारा सेकेंड डे है। और सेकेंड डे हमने रखा हुआ है लेह साइट सीइंग के लिए। आज भी लेह का मौसम काफ़ी खुशनुमा है, क्लियर स्काई है। और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के पश्चात निकल पड़े लेह की साइट सीइंग करने के लिए। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि लेह आने के बाद 2 डेज आपको अक्लेमेटाइजेशन के लिए देना है। और इन 2 दिनों में आपको रेस्ट लेना है, एक्टिव रहना है। यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड। और साथ ही साथ आपको स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना है। और यदि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको वो भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है फर्स्ट 3 डेज। और ये है लेह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो लोग लेह के अल्टीट्यूड को और अक्लेमेटाइजेशन को लाइटली लेते हैं, जिनका एएमएस वर्स्ट हो जाता है, उन लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। मैं इसलिए भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप के ही अनिल जी को कल रात को यहाँ पे अल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हुआ, तो हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और अभी मॉर्निंग में वो काफ़ी ठीक है। आज की साइट सीइंग में हमारा पहला स्टॉप है हॉल ऑफ फेम, जो कि एक वॉर मेमोरियल है और हमारे जांबाज सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो लिखी जाती है बर्फीली चोटियों पर, गोलियों की आवाजों में और तिरंगे की शान में। ये कहानी है उन वीरों की जिनकी बहादुरी पूरे भारत के दिल में बसती है, जो खुद मिट गए लेकिन भारत को अमर कर गए। हॉल ऑफ फेम सिचुएटेड है लेह श्रीनगर हाईवे पर, और ये लेह से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे एंट्री टिकट है 125 रुपीज़। और किड्स के लिए ये फ्री है अप टू एज ऑफ 12 ईयर। यहाँ के टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं कि ये हॉल ऑफ फेम ओपन होता है 9 AM और क्लोजिंग टाइम है इसका 6 PM। और मंडे ये क्लोज रहता है। अंदर जाते ही हर गैलरी आपको एक अलग इमोशन फील कराती है। यहाँ सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स, वेपन्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स और कारगिल वॉर्स की रियल स्टोरीज देखने को मिलती है। यहाँ पे रखी गई हर तस्वीर, हर चेहरे अपने आप में कुछ बयां करते हैं। ये वो जाबाज हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनकी कुर्बानियां ही हमारी आज़ादी की नींव है। यहाँ पर लद्दाख के अनसंग हीरोज, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको भी दर्शाया गया है। युद्ध में यहाँ के लद्दाखी लोग और पोर्टर्स ने भी सेना की मदद की थी। यहाँ आकर पता चलता है कि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। यहाँ के आम नागरिकों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना गोला बारूद पहुंचाने में सेना की मदद की थी। इन दीवारों पर टिकी हर एक तस्वीर और यहाँ रखा हर हथियार बर्फीले तूफानों के बीच हमारे जवानों के उस अदम्य साहस की कहानी बयां करता है, जहां -50 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जवानों का हौसला चट्टान की तरह अडिग रहता है। हॉल ऑफ फेम में लेह लद्दाख का जो कल्चर है, ट्रेडिशनल अटायर है, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। इन कपड़ों को इस तरह बनाया जाता है कि ये यहाँ के कड़ाके की ठंड में भी आराम दे। महिलाओं की जो पारंपरिक ड्रेस होती है उसे कोंचा कहा जाता है, और जो सिर पर पहना जाने वाला होता है उसे पेरक कहा जाता है। ये लद्दाख की पहचान मानी जाती है। वहीं पुरुषों का ट्रेडिशनल लुक भी बेहद रॉयल और यूनिक लगता है। यहाँ पे महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह की बहादुरी को भी सम्मान दिया गया है, जिन्हें लद्दाख का विजेता कहा जाता है। उन्होंने कठिन पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में अपने साहस और रणनीति से इतिहास रच दिया था। यहाँ पर परमवीर चक्र विजेताओं की वीर गाथाएं भी बेहद गर्व के साथ दिखाई गई है।
इन वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और असाधारण साहस का परिचय दिया था। इनमें से कुछ योद्धाओं को तो हर भारतवासी जानता है, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा। सन 1999 कारगिल वॉर के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों के कब्जे वाली चोटियों को जीतकर इतिहास रच दिया था। उनका नारा "ये दिल मांगे मोर" आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। वहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा युद्धभूमि से पीछे नहीं हटे। चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। कैप्टन मनोज कुमार पांडे भी आपको याद होंगे, जिन्होंने कहा था, अगर मौत आने से पहले मैं अपना खून साबित न कर पाया तो मैं मौत को ही मार दूंगा। घायल होने के बाद भी वो अपने साथियों का नेतृत्व करते रहे। वहीं 1971 के वार में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने दुनिया को भारतीय सेना की ताकत दिखाई थी। तभी तो कहा जाता है, ये सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ते, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों की रक्षा करते हैं। असली हॉल ऑफ फेम लेजेंड्स भारतीय सेना की वर्दी पहनते हैं। हम सभी लोग सियाचिन के बारे में जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ भारतीय सैनिक -50 डिग्री में भी अपनी देश की बट रक्षा करते 2020 हैं। में जहाँ दोपहर सांस क्या लेना भी हुआ? मुश्किल हो जाता है, आपने नाम वह सुना हमारे होगा, जवान डटे हैं। कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब, जिसका नाम इसलिए तो कर्नल। कहा जाता है, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग पूरी पीढ़ियों को जीना सिखाते हैं। ये सैनिक सिर्फ नाम नहीं, भारत की आत्मा है। इन स्टोरीज को देखकर रियलाइज होता है कि हम जिस पीस को एंजॉय करते हैं, उसके पीछे कितनी सेक्रीफाइसेस छुपी हुई है। सियाचिन जैसी दुनिया की सबसे कठिन पोस्टिंग में भी इंडियन सोल्जर्स कैसे सरवाइव करते हैं, यह जानकर सच में रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाती है। माइनस टेम्परेचर्स में -50 टेम्परेचर में भी देश की रक्षा करना, ये सिर्फ जॉब नहीं, एक जुनून है।
ठंडी हवाओं में भी वो आग बनकर खड़े रहे, गोलियों की बारिश में भी वो दीवार बनकर खड़े रहे। हमने सिर्फ तिरंगा लहराते देखा है, मगर उन्होंने इस तिरंगे के लिए अपना खून बहाया है। ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, बस तिरंगा ऊंचा रहे, यही उनकी आखिरी चाहत होती है। वो मिट जाते हैं ताकि भारत जिंदा रहे। यहाँ पर शौर्य स्थल बना हुआ है, जहाँ देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। यह जगह उन सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाती है, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ का माहौल बेहद शांत और भावुक कर देने वाला है। हर नाम, हर कहानी एक वीरता की मिसाल लगती है। यहाँ आकर आंखें नम हो जाती है और दिल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा अपने आप उमड़ पड़ता है। कारगिल युद्ध के गुमनाम नायकों की कुर्बानी को बयां करते हुए यहाँ की हवा भी कहती है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना प्यार और सम्मान दें। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से हम निकल पड़े मैग्नेटिक हिल, संगम और गुरुद्वारा पत्थर साहब देखने के लिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब स्थानों के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप बने रहें मेरे साथ। जय हिंद की सेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।